तो प्रभात, मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है जीवन की आधारशिला। जीवन की आधारशिला। जीवन जगत के लिए है, संसार के लिए है। संसार ना हो तो जीवन का क्या मूल्य, और जीवन रहे कहाँ, कहाँ आए जाएं। लोग कहते हैं कि संसार असार है, इससे उपराम रहना चाहिए। और बहुत से लोग तो जंगलों में, पहाड़ों में जाकर रहते हैं। क्या जंगल और पहाड़ जगत से या संसार से बाहर है? कैसी हास्यास्पद है ये बात। जब लोग कहते हैं कि संसार छोड़ दो और कहीं गुफा में एकांत में चलकर रहो। असल बात तो ये है कि असली संसार और जगत तो हमारे हृदय में बसता है। शांति और अशांति तो हमारे मन का खेल है। आंतरिक जगत का जीवन ही बाहरी शांति और अशांति का कारण है। जब तक किसी चीज़ का प्रभाव हमारे हृदय और मस्तिष्क पर नहीं है, बाहरी चीज़ों का दृश्य जगत का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो असल बात ये हुई कि हमको अपना हृदय और मन शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। इसी बात पर जीवन की आधारशिला स्थित है। तो मनुष्य के आचार, विचार और व्यवहार पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। किंतु आज का जनजीवन इतना विषाक्त, मलिन और दूषित हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या परिणाम होता है। दुष्प्रवृत्तियाँ क्यों पैदा होती हैं, इनका स्रोत कहाँ से और किस तरह से पनपती हैं। और यदि ये कारण हमारी समझ में आ जाए तब तो हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। किंतु ये तभी संभव है जब हमारे अंदर ये भावना हो कि हमें अपने आप को इससे बचाना है। और आज का मानव तो जानबूझकर इन बातों की ओर अपने को ढकेलता है और इसी को अच्छा जीवन, सभ्यता का प्रतीक और बड़प्पन का मापदंड मान बैठा है। तो हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्था तो माँ के गर्भ में जब बालक होता है तभी से प्रभावित होने लगती है। माँ के जैसे विचार, जैसे भाव होते हैं, उनका प्रभाव गर्भस्थ बालक पर भी पड़ने लगता है। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की प्रक्रिया सुनकर हृदयंगम कर ली और उसी के आधार पर तोड़ा था। तो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली इसी आधार पर स्थापित की गई थी। बालक 8-10 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल या गुरुकुल भेज दिया जाता है। एक गौपवीत संस्कार इसी बात का द्योतक है। गृहस्थ जीवन और उसके क्रियाकलापों से दूर अरण्य और वनों में ये ऋषिकुल और गुरुकुल होते थे। उस समय के अनुसार फल, कंदमूल, फल और दुग्ध, गोदुग्ध ही मुख्य आहार होता था। तो अन्न के लिए ब्रह्मचारीगण बस्ती में भिक्षा के लिए जाते थे और गृहस्थ लोग बड़े आदर सत्कार और सभ्यता पूर्वक उन्हें अन्नदान करके अपना अहोभाग्य मानते थे। उस अन्न द्वारा गुरु शिष्य अपना भोजन पाते। तेल, फुलेल, इत्र, जूता, टोपी आदि सौंदर्य प्रसाधन की अन्य सामग्रियों से कोई मतलब और सरोकार नहीं रखते थे। बहुत सरल साधारण जीवन व्यतीत करते और अध्ययन में रत रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर कम से कम 25 वर्ष व्यतीत करके उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते। तो इस प्रकार 100 वर्ष की आयु का बंटवारा करते कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम में रहकर जीवन में पूर्ण गति प्राप्त कर लेते। ये पूर्ण गति अर्थात भगवत प्राप्ति, मुक्ति या परम कल्याण या परमानंद की प्राप्ति का सरल नपातुला स्वाभाविक जीवन बन जाता था। किसी भी बात के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। किंतु आजकल जरा आप ध्यान से देखें तो सही क्या दशा है माता पिता की और उनके बालकों की। आजकल के सभ्य माने जाने वाले पुरुषों और स्त्रियों का रहन सहन और व्यावहारिक जीवन ही तो बालिकाओं की देन है। फिर जब बालक बालिकाएं स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं तो वही संस्कार और रूप धारण कर लेते हैं। जब बाहरी वातावरण उसी प्रकार का मिल जाता है। इसके अलावा आजकल का मनोरंजन का साधन जो सिनेमा है, उससे तो बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। आजकल जो चोरी, बदमाशी, ठगी तथा नाना प्रकार के फैशन और वेशभूषा के तौर तरीके हैं निकलते हैं, उसकी सारी प्रेरणा और व्यावहारिकता या अमली जीवन जब सिनेमा की ही देन है।
और इन सिनेमाओं में नकल होती है पाश्चात्य देशों की, जहाँ अब इन बातों से लोग ऊब गए। तो हमारे देश में जो धनी मानी लोग हैं वे धन को ज़्यादा बटोरने के लिए चाहे जो कुछ हो, देश के नौजवानों और नवयुवतियों पर कैसा ही प्रभाव पड़े, उन्हें क्या, इससे पैसा आना चाहिए, वे सब कुछ करने को तैयार हैं। और उसी पैसे के लोभ में सत्ता के जो अधिकारी गण हैं ऐसी फिल्मों के चलाने की छूट देते हैं। और क्या परिणाम है उन सबका, देखते नहीं, आए दिन दुकानें दिन दाड़े लूट ली जाती हैं, सड़क पर चलते हुए दिन दोपहर को आभूषण घड़ी इत्यादि छीन ली जाती हैं और बात बात में छुरी और पिस्तौल चल जाते हैं। वही मिसाल है सामने, मियाँ की जूती मियाँ की चाँद, जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। ये दशा है हमारी या हमारे घर की या आस पड़ोस वालों की, नगर की या संसार की। तो जैसा हमारा दिल दिमाग बनेगा वैसे ही हम काम करेंगे। सोचो, तो ये जो भारतीयों ने इसका विशुद्ध रूप से व्याख्या किया, अनुगमन किया, किंतु समय के हेर फेर से उसमें त्रुटियां आ गई। लोगों ने धर्म को दो भागों में व्यक्त किया। अंतरंग के नियम तो सदा सर्वदा एक से अटल रहेंगे और वे प्रत्येक देश परिस्थिति में समान रूप से उपयोगी रहेंगे। यदि हमारा योग इस क्रिया में सहयोग देता है तो आवाज गति से चलती है, नहीं तो रुकावट आ जाती है। शरीर में जो तत्व है वह अपने अपने तत्वों से जा मिलते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु जो अन्य शरीर हैं उन्हें अपने तत्व में मिलने की क्षमता भी नहीं रखते। स्थूल शरीर के स्थूल तत्व विलीन हो गए। अभी अन्य शरीर हैं जो सूक्ष्म तत्वों से बने, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ते और न जाने समझे जाते हैं। जब वे भी विलीन हो जाएं और वह चेतन सत्ता का अंश हैं, उसमें किसी भी सूक्ष्म शरीर का बंधन ना रहे, निरावरण हो जाए, तभी वो अपने परम तत्व में मिल सकेगा। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधन, योग और जप तप के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस परम ध्येय की प्राप्ति का ज्ञान भी तो हर एक को नहीं होता है। उत्तर जैसा ज्ञान होता है उसी प्रकार उसकी साधना और ध्येय की प्राप्ति का क्रम परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकृति विकासोन्मुख है और उसमें सतत विकास की क्रिया चलती रहती है। उसमें सतत विकास की क्रिया चलती रहती है। जो हमारे अंदर चाह है वो एक अतृप्त वासना है और कुछ ऐसी वस्तु है जिसे हम चाहते हैं और चाहते हुए भी ये जान नहीं पाते हैं, ना समझ पाते हैं कि हमारी चाहिए हुई वस्तु क्या है, हमारा अभीष्ट क्या है। इस चाह के पीछे व्यक्ति बावला बना हुआ चक्कर काटता रहता है, किंतु उसकी इच्छा जो कि तो बनी रहती है। इसी बात को विचार हमें करना है कि वह अभीष्ट वस्तु है क्या। संसार के प्रत्येक वस्तु देखकर ये मालूम होता है कि जो चीज़ पैदा होती है वो कुछ दिन रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। तो जब एक बालक अपनी माँ से स्वभाव तो प्यार वाला काम करता है, किंतु जो जब बड़ा होता जाता है संसार के अन्य वस्तुओं से परिचित होता जाता है, प्यार और लगाव कम होता जाता है और जब वयस्क होने पर किसी प्रेरणा बंधन में पड़ जाता है तो उस माँ के प्रति उसका स्वाभाविक प्यार और लगाव लुप्त सा हो जाता है। यही संसार उसका बंधन है, यह क्रीड़ा है। जिस माता पिता ने पैदा किया, पालन पोषण किया, यदि हम उसके कर्तव्य के प्रति सजग रहकर संसार के सारे कार्यकलाप करते रहें तो फिर उसके प्यार बंधन के सिवा और कोई बंधन हमें बांध नहीं सकता। तो ये साधना की सरल स्वाभाविक प्रक्रिया हुई, अर्थात वह जो परमपिता परमात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने सारा संसार हमारे लिए बनाया, ये समझ करके हम उससे ना भूलें और प्यार का सारा कार्य व्यापार करते रहें, तो कोई बंधन ही नहीं। ये संसार हमारे लिए बनाया, मतलब ये है कि संसार में जो कुछ चर है सबका निर्माण पहले हुआ, अंत में मनुष्य पैदा हुआ। तो जो कुछ भी संसार में बना वो सूक्ष्म रूप से मनुष्य के अंदर बनाया गया। वह चेतना भी मनुष्य के अंदर पैदा हुई कि इस संसार को कोई बनाने वाला है। न तालिब ही होता न मतलूब होता, अगर अपने जलवे कर रखता निहात।
अब तालिबी होता ना मतलब होता, अगर अपने जलवे का रखता नहीं आदमी।